गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा। काम देगा आपको बीपीएससी के एईडीओ की परीक्षा में, बिहार एसएससी के ग्रेजुएट लेवल इंटर लेवल की परीक्षा में, रेलवे की सभी परीक्षाओं में, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल परीक्षा में, शिक्षक भर्ती, दारोगा भर्ती और सिपाही भर्ती वाली परीक्षा में। पहला क्वेश्चन आपका जो है वह हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस का है, जिसमें दो पंक्ति में लोगों को बैठाने की बात की गई है। 10 व्यक्ति दो समानांतर पंक्तियों में एक और दो में बैठे हैं। ए बी सी डी और ई पंक्ति एक में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। ये होता है नॉर्थ, ये होता है आपका ईस्ट, ये साउथ और ये रहता है वेस्ट। 1 2 3 4 5, ये पंक्ति एक। चेहरा इसमें सबका नीचे की ओर होगा, दक्षिण की ओर, ये दक्षिण की ओर। और वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड पंक्ति दो में उत्तर की ओर मुख करके बैठेंगे। 1 2 4 5, इस केस में इनका चेहरा इस तरफ हो, ऐसे। ये हो गया पंक्ति नंबर 2 और इसमें बैठेगा आपका वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, बैठेगा ए बी सी डी ई। अब आगे पढ़ते हैं। सभी का चेहरा एक दूसरे के आमने सामने है। डब्ल्यू पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा। अब इस केस में देखिए क्या हुआ। ये जो डब्ल्यू है ये पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठेगा, इसमें ये बायां सिरा, यहां डब्ल्यू को। डब्ल्यू बी के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति की ओर मुख करके बैठा है। डब्ल्यू इस आदमी की ओर मुख करके बैठा है तो बी के ठीक बगल में है। सी बी के बाईं ओर किसी एक स्थान पर। अब देखिए बी के बायां इधर होता, इनका चेहरा इस तरफ है, सी कहीं भी इस बीच में जाएगा, किंतु पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं है, यहां मना है। यानी सी का नाम इस दोनों में कहीं भी रहेगा। इसके बाद कहा गया सी की ओर मुंह करके बैठा व्यक्ति वाई के बाईं ओर ठीक बगल में है। अगर सी यहां बैठेगा, मान लो सी यहां बैठा, सामने ये रहेगा, ये वाई के बाएं, और सी यहां रहेगा तो ये वाई के बाएं यहां बैठेगा। डी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान, डी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान। अगर मैं यहां डी रखता हूं, ए के दाईं ओर तीसरा, यहां अगर ए रखेंगे तो दाहिने पहला दूसरा तीसरा नहीं जाएगा, यहां ए रखिए, पहला दूसरा तीसरा डी हो। इस केस में दाहिने इधर क्यों होगा, चेहरा ऐसे है, दाहिना हाथ इधर चला जाएगा। तो डी के ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। अब सी कंफर्म, यहां सी कंफर्म है। सी के जो सामने बैठा है वह वाई के ठीक बाएं, यहां वाई रहेगा, ठीक बाएं रहेगा। वी एक्स के दाईं ओर ठीक बगल में है, यहाँ वी रहा, एक्स के दाईं ओर ठीक बगल में है। वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये जेड रहा। कौन जेड की ओर मुख करके बैठा है, जेड के सामने बैठा हुआ। सर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। यहाँ पर जेड के सामने ये ई बैठेगा। इस बार का क्वेश्चन आपका जो है वह ए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। डी एफ की है, ऐसे बनाएंगे डी, ये एफ, एफ की माँ, ये महिला है, ये माँ है, ध्यान रखिएगा, एफ की माँ है। डी जी के पिता की माँ है, डी जो है डी के पिता की माँ है, डी डी के पिता की माँ। तो यहाँ जी है, इसके पिता कौन है नहीं मालूम। अब जी के पिता ये भी हो सकते हैं, जी का पिता कोई और भी हो सकता है, और उसकी ये माँ हो। अब कहता है कि ए और सी का भाई है, कि ये ए का भी भाई है और ये सी का भी भाई, इन दोनों का ये भाई, ए और सी का दोनों का भाई है जी। एफ ई का इकलौता पुत्र है, एफ बोला इकलौता पुत्र है तो ये पुरुष, और एफ का इकलौता पुत्र, ये एफ है, ये पुरुष। ये दोनों पति पत्नी है और इनका इकलौता पुत्र निश्चित रूप से इधर मना हो गया और ये जी के पिताजी हो। अब प्रश्न है ई का सी से
ई का सी से क्या संबंध है? तो एफ ई का इकलौता पुत्र था, एफ ये हो गया, ये ई, ये ई था आपका, ई का इकलौता पुत्र। ई का सी से क्या संबंध है? ये ई, ये सी, ई के ये पिता हो गए, देख लीजिए। सी है, उसके ये पिता हैं, और पिता के भी ये पिता। ये तो माँ थी, तो ये पिता हो गए, पिता के पिता यानी दादा हो गए। आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन की बारी है। कुछ व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर करके बैठे हैं। ए सी के बाईं ओर छठवें स्थान पर है। ए सी के बाईं ओर छठवें स्थान। मैं यहां सी लिख, बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ए रहेगा। फिर है डी, ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर, एक, दो, तीन, चार, ये डी रहे। एच और ए के बीच में दो व्यक्ति, एच और ए के बीच में दो व्यक्ति है। अब किधर है, बायां कि दायां, अभी मुझे नहीं मालूम। मैं इधर भी जा सकता हूं, उधर भी जाते हैं। बी सी के दाईं ओर चौथे स्थान, सी के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये बी हो। ई डी और सी दोनों के ठीक बगल में बैठा, ई डी और सी के बगल में। एफ ई के बाईं ओर दूसरा, ई के बाईं ओर पहला, ये दूसरा एफ हो। सी दाएं सिरे से आठवें स्थान, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। अब देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, बैठ गया सी। जी और एफ के बीच में ठीक छह व्यक्ति बैठे, जी और एफ के बीच में ठीक छह व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए, ये जो बीच में छोड़े थे हम लोग, कर सकते थे। एच और ए के बीच में दो आदमी, ए यहां है तो दो के बाद तो एफ बैठा है, कर जाएगा। एच और ए के बीच में। अब है जी और एफ के बीच में छह व्यक्ति बैठे। जी किसी एक सिरे से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो अगर मैं लेता हूं एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, यहां जगह नहीं है, इधर जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। कहा गया जी और एफ के बीच में छह व्यक्ति। एफ यहाँ एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, यहाँ आएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, यहाँ जी। जी और एफ के बीच में तीन आदमी, और जी किसी सिरे से तीसरे स्थान, एक, तीसरा नंबर बोलता, एक सिरे से तीसरे पर, यानी इधर से एक, दो, तीन, जी हो गया तीसरा। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगर कोई क्वेश्चन लेटर सीरीज का मिलता तो आप फर्स्ट 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 देखिए, अल्फाबेट के हिसाब से आओ। तीन, ये दो, पांच, आगे यहां रहेगा दो, सात, ये दो, नौ, दो, 11। सात का मतलब ई से मेरा आंसर ये गया। सेकंड मेंबर बी, 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 अरे सब में बी है। सेकंड मेंबर बी, जी के बाद बी होगा, ये दोनों कैंसिल, टिक कर दीजिए, आगे देखने का जरूरत नहीं है, समय बच जाएगा आपका एग्जाम में। इस बार आपका सेवरल का ये कोड है, ट्रैक्ट का ये कोड है, तो हेडिंग का क्या होगा? एस का एम नहीं, एस का टी, लास्ट वाला देखिए, एस का टी, फर्स्ट में लास्ट लेटर जाता है, तो टी के लिए देखिएगा यहां यू, एच के लिए लास्ट में आई आना चाहिए, एक ही ऑप्शन आई है, टिक कर दीजिए, और आगे देखने का नहीं जरूरत, चेक। एग्जाम के हिसाब से देखिए होता क्या है, बतला रहे हैं। एस के लिए टी +1, ई के लिए डी -1, डी का डब्ल्यू +1, ई का -1, आर का +1, ए का -1, एल का +1। -1 +1 चल रहा था। एच का आई, ई का पीछे का चलेगा, -1 डी होगा। ए का नेक्स्ट होगा बी, डी का पीछे का चलेगा आपका सी, आई का हो जाएगा जे, एन का पीछे का चलेगा आपका एम, और जी का नेक्स्ट चलेगा एच।
इस बार कहा गया कि 10 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों में ABCD उत्तर की ओर मुख करके बैठा है। इस बार ABCD को नीचे बैठाना, जिसका मुख उत्तर की ओर, और VWXYZ दक्षिण की ओर मुख करेगा। 1 2 3 4 5, ये VWXYZ यहाँ बैठ, सबका चेहरा आमने सामने। ए पंक्ति के बाएं सिरे से दूसरे स्थान, ए पंक्ति के बाएं सिरे से, ये बायां सिरा, ये दाहिना सिरा, बाएं सिरे से दूसरे, VA के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति की ओर मुख करके बैठा। तो एक, देखिए VA के ठीक बगल में बैठा व्यक्ति, अगर ए का ये वाला बगल लेंगे तो भी यहां जाएगा, ए का ये बगल लेंगे तो भी यहां जाए। इसलिए अभी के पेज में लगा कि ये तो मुश्किल है, 2 कंडीशन बन रहा है, ए को यहां लिख, कंडीशन बन गया आपका। अब देखिए, VA के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति की ओर मुख करेगा। ए का अगर ये वाला लेंगे तो भी यहां जाएगा, ए का बगल अगर ये लेंगे तो भी यहां जाएगा। W V के बाईं ओर दूसरे स्थान, V के बाईं ओर पहला दूसरा, ये W, V के बाईं ओर पहला दूसरा, ये W। फिर है W की ओर मुख करके बैठा व्यक्ति B के बाईं ओर ठीक बगल में है, इसके तरफ जो मुख करेगा ये B के ठीक बाएं होगा। यहां तो सेट हो रहा है, लेकिन यहां पर B के ठीक बाएं, ये जो सामने बैठेगा ये B के ठीक बाएं होगा। इधर तो सीट है ही नहीं, ये बेकार है, हटा दो इसको, सिर्फ ये काम करेगा। E B के दाईं ओर किसी एक स्थान, ये बैठ गया E। Z E के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति की ओर मुख करता है, E के बगल में B बैठेगा, Z का चेहरा यहां, न तो X और न ही D पंक्ति के छोर पर बैठेगा। तो आपका X यहां नहीं बैठेगा, X यहां बैठेगा, VWXYZ। D किनारे नहीं बैठेगा, D यहां बैठेगा। इनमें से कौन D की ओर मुख करके बैठा है? D की ओर मुख करके W बैठा है, सर ऑप्शन पर B। इस बार आपको 2 स्टेटमेंट देकर 2 कंक्लूजन। ऑल हॉर्सेस आर पिग्स, ये रहा ऑल हॉर्सेस आर पिग्स, एंड ऑल पिग्स आर फिशेस। ऑल फिशेस आर पिग्स नहीं है, सम फिशेस आर पिग। ऑल हॉर्सेस आर फिशेस हो, ये बने आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, ओनली टू फॉल। एक भाषा में रंग को हम लोग EONT लिखते, जैसे ही हमने नीचे नीचे लिखा, सेम लेटर आपका मिला जो टंग के स्पेलिंग में था। तो यह पाए वॉवेल्स बढ़ते क्रम में और कॉन्सोनेंट्स भी बढ़ते क्रम में। जेलस में वॉवेल्स बढ़ते क्रम में, कॉन्सोनेंट बढ़ते क्रम। स्टमक में वॉवेल है ए और ओ, कॉन्सोनेंट है STMCH, यानी CHM, तो AOCHMST, AOCHMST, आंसर ऑप्शन नंबर डी। आपका नंबर यहां दिया हुआ है, 4 पेयर एक जैसा, 4 में से 3 पेयर एक जैसा, एक नहीं उसके जैसा। जो नहीं उसके जैसा वही आप उत्तर देंगे। तो इधर का नंबर हमेशा देखिए एक स्क्वायर है, स्क्वायर नंबर। 26 में एक कम करेंगे, ये 25 का स्क्वायर। 30 में एक कम करेंगे, ये 18 का स्क्वायर। 22 में एक कम करेंगे, ये 21 का स्क्वायर। लेकिन 15 में एक कम करेंगे तो ये 14 का स्क्वायर नहीं है। ये आपका
यानी ये तीनों एक जैसा, ए ऑप्शन ये अलग था। अगले क्वेश्चन पर, एफ ई से छोटा या बराबर है, ई सी से छोटा है, सी और वी बराबर, फिर सी और वी से बड़ा है दोनों ए से, ए वाई से बड़ा या बराबर है और वाई एन से बड़ा, ई वाई से बड़ा है, ई और वाई तो अलग अलग सीक्वेंस का मेंबर है, वी वाई से छोटा है, वी वाई से बड़ा है, ये भी गलत। एफ और वी बराबर हैं, एफ कितना भी सीढ़ी चढ़ेगा नहीं आएगा, एन वी से छोटा है, एन का है, यहाँ करेक्ट है, यहाँ एन, यहाँ एन वी से छोटा है, यहाँ पर का ये मिसिंग है, यहाँ भी मिसिंग है बराबर वाला, कंफर्म एन वी से छोटा ही रहेगा। फिर क्वेश्चन में आपको इस बार दो स्टेटमेंट देकर दो कंक्लूजन है। ऑल डस्टर्स आर बॉल्स, ऑल डस्टर्स आर बॉल्स एंड ऑल कप्स आर बॉल्स। तो पहला है ऑल बॉल्स आर कप, नहीं, सम बॉल्स आर कप, ऑल बॉल्स में भी हो, गलत। नो डस्टर इज कप, कप और डस्टर में कोई रिलेशन नहीं क्लियर है, ये भी गलत हो गया, आंसर हो गया ये वाला ऐसे भी हो सकता है, नाइदर वन और टू, ये आंसर आपका। 6 व्यक्ति डीई के एल एस टी में प्रत्येक की लंबाई अलग अलग, ई केवल 2 व्यक्तियों से लंबा है, 1 4 1 2, ई केवल 2 व्यक्तियों से लंबा है, टी ई से लंबा है किंतु डी से छोटा है। तो देखिए टी ई से लंबा है, से ऊपर रहेगा, लेकिन डी से नीचे, ना तो डी और न के सबसे लंबा है, तो डी सबसे लंबा नहीं है तो डी यहां जाएगा, टी भी आना है, और के सबसे लंबा नहीं है तो के भी नीचे जाएगा। एस टी से छोटा है किंतु सबसे छोटा नहीं है, एस बोला मैं टी से नीचे रहूंगा लेकिन मैं सबसे नीचे नहीं रहूंगा तो यहां जाएगा, के सबसे ऊपर नहीं है तो के नीचे आ गया। अब डीई के एल एस टी में देखो, डीई के एस एल हो, कितने व्यक्ति एल से लंबे हैं, कहेंगे नहीं एल से लंबा कोई नहीं है, अरे जीरो, शून्य, एक भी व्यक्ति एल से लंबा नहीं है, एल सबसे लंबा। इस क्वेश्चन में देखिए, पी आर ई एल एफ का कोड सी एफ जी एम एस दिया, पी का नेक्स्ट होता है सी, आर का एस, ई का एफ, एल का एम, एफ का जी, और एम जे सी एल एच, ये डी आई के एम एन, एम का एन, के सी डी एल एम एच आई, लेकिन पोजीशन वाइज तालमेल नहीं बैठा। यानी क्या है ना, मूल चीज का जितना भी अक्षर का स्थान है, नेक्स्ट अल्फाबेट में जो नंबर है लिख देना है, और उसे अल्फाबेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में सजा देना। ये भी देखिए बढ़ते क्रम में, जैसे ई का नेक्स्ट होगा एफ, ओ का पी, डी का ई, फिर ई का एफ और टी का यू। इसको बढ़ते क्रम में जब सजाएंगे आप, ई रहेगा, एफ एफ रहेगा, फिर पी यू रहेगा, ई एफ एफ पी यू, आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में फिर आपका सीक्वेंस ए एल से बड़ा या बराबर, एल एम से बड़ा है, फिर एम इधर आ गया, एन से छोटा, एक्स से छोटा या बराबर, एक्स एम से बड़ा है, एक्स एम, एक्स एल से बड़ा है, एक्स और एल में कोई रिलेशन नहीं, एम के से छोटा है, एम के कितना भी सीढ़ी उतरेगा यहीं तक जाएगा, एम के, एल के से बड़ा है, एल, एल तो के, आंसर 1 और 3 सही, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। इस बार विंटर के समान अक्षर देखिए वहां लिखे,
केवल स्थान इधर से उधर बदला गया है। तो ये जो भी अक्षर है, ये हम कह सकते थे पहले देखो वॉवेल आया फिर कॉन्सोनेंट, लेकिन उसमें सिंपल वे में ऐसे भी कहेंगे, उससे ज्यादा सिंपल अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ट्रे में भी अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो अगर मुझे अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल जाए, मैं पहले उसे बनाऊंगा, नहीं मिलेगा तब वॉवेल कॉन्सोनेंट ले जाऊंगा। अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग में ए के बाद डी होगा, फिर ई रहेगा, फिर आई आएगा, एल और एस होगा, ADEILS। आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ये आपका एक सेट हो गया आज यहीं तक। अगले दिन फिर अगले सेट को लेकर चलेंगे।